तो हे गाइस, ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में है जो कि एक लड़के को ब्लैकमेल करती है ताकि वो उसका बॉयफ्रेंड बन सके। एंड आफ्टर दैट उस लड़के को क्या क्या झेलना पड़ता है वही इस मूवी में है। कहानी की शुरुआत में हम लोग आना को देखते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड कनाटो के साथ बातें कर रही थी। आना को यहाँ पे एक नॉवेल को लिखना था बट उसके पास कोई भी न्यू आइडिया नहीं था। तब कनाटो उसे एक आइडिया देते हुए कहता है कि देखो, यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर पहले ही नॉवेल्स लिखे जा चुके हैं बट लव के ऊपर किसी ने भी आज तक नॉवेल को नहीं लिखा है। तुम इसके ऊपर नॉवेल को लिख सकती हो। अब आना के दिमाग में कई सारे आइडियाज चले आते हैं जिसके कारण वो अपने ही स्कूल के कई सारे कपल्स को ढूंढने निकल पड़ती है। आना जब पार्क में घूम रही थी तभी उसे नीचे गिरा हुआ एक डायरी मिलता है जो कि जून नाम के एक लड़के का था। अना जब उस डायरी को पढ़ती है तो उसमें जून के काफी सारे सीक्रेट्स है कि वो किस प्रकार से स्कूल में गर्ल्स को देखा करता है। अब यहाँ पे अना के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न वो खुद ही जून को अपना बॉयफ्रेंड बनाए और उसके साथ रहकर वो अपने लव के सभी फीलिंग्स के बारे में जाने। अब अना इस डायरी के बारे में जाके जून को बताती है और यहाँ पे वो ये भी बताती है कि उसने इस डायरी के 2 कॉपी बना लिए हैं। जब जून यहाँ पे अपना डायरी मांगता है तो अन्ना डायरी देने से मना कर देती है और वो उसे बताती है कि उसके पास कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और इसलिए जून अगर उसका बॉयफ्रेंड बन के रहता है तो अन्ना इस डायरी में लिखे हुए किसी भी सीक्रेट को किसी और स्टूडेंट को नहीं बताएगी। जून को यहाँ पे ये सभी बातें मजाक लगती है इसलिए जून यहाँ पर मना कर देता है बट अन्ना इस डायरी में से कुछ पेज को फाड़ कर वो हवा में फेंक देती है जिसे देखकर जून फटाफट उस पेज को चुनने लगता है और तब अन्ना उसे दोबारा ऑफर देती है कि अगर वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बनता है तो अन्ना उसके सभी सीक्रेट्स को स्कूल के सभी स्टूडेंट को बता देगी। अब जून को न चाहते हुए भी यहाँ पे हाँ कहना पड़ता है। जून जब हाँ कह देता है तो अन्ना उसे मिशन नंबर 1 यानी कि हाथ पकड़ने के लिए कहता है। अब जून न चाहते हुए भी अन्ना का हाथ पकड़ लेता है बट अन्ना को यहाँ पर कोई भी फीलिंग्स का एहसास नहीं होता है क्योंकि आज से पहले अन्ना ने कभी भी शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। बाद में जून अन्ना से बदला लेने के लिए टीचर के सामने बहाना बनाता है कि उसका डायरी को किसी ने चोरी कर लिया है। अब टीचर के कहने पे सभी स्टूडेंट अपने अपने सामान को डेस्क के पास रख देते हैं और यहाँ पर अन्ना भी ऐसे ही करती है। तब यहाँ पे टीचर जून की डायरी को पहचान लेते हैं लेकिन अन्ना जून को उसकी डायरी नहीं देती है और वो सभी के सामने उसमें लिखे हुए कुछ बातों को पढ़ने लगती है जिसे सुन के तो जून घबरा जाता है और वो टीचर के सामने बहाना बनाने लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बाद में जब जून किसी चीज के लिए फर्स्ट एड ले रहा था तो अन्ना उसके पास आती है और उसे कहती है कि मिशन नंबर 2 कंप्लीट करने का टाइम आ गया है यानी कि जून को अब अन्ना को किस करना पड़ेगा। लेकिन वो किसी प्रकार से सबसे पहले अन्ना को गले लगा लेता है। अब गले लगने के कारण अन्ना को जून के हाथ भी सुनाई देने लगती है बट अन्ना यहाँ पे जून को फिर से किस करने के लिए कहती है। जून जब मना करता है तो अन्ना जानबूझ के जून को अपने ऊपर गिरा लेती है और तब यहाँ पर जून को ना चाहते हुए भी अन्ना के तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इतने में ही कमरे के अंदर तमाकू चली आती है। तमाकू जून की बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए जून यहाँ पर तमाकू के साथ चला जाता है और इस प्रकार से अब अन्ना और जून एक दूसरे के साथ पकड़े जाने से बच जाते हैं। बाद में जब जून प्रैक्टिस कर रहा था तो अन्ना फिर से उसके पास आती है और वो उसे फिर से किस करने के लिए उसे अपने ऊपर गिरा लेती है। अब यहाँ पे जून अन्ना को जैसे ही किस करने जाता है तो वो किसी भी प्रकार से किस नहीं कर पाता है और इसलिए वो सबसे पहले इसके लिए मना कर देता है। बाद में जब अन्ना क्लासरूम में जाती है तो उसका बेस्ट फ्रेंड तमाकू अन्ना के पास आता है और वो उसे अचानक से गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसके नॉवेल लिखने में मदद करेगा। यहाँ पे अन्ना को कुछ भी समझ नहीं आता है बट अन्ना यहाँ पर कनाटो की भी हार्ट बीट को एहसास करने लगती है बट यहाँ पे जून यह सब देखकर वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अन्ना अपने नॉवेल के आइडिया को लेकर एक प्रोडक्शन कंपनी के पास जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात माइक नाम के एक लड़के से होता है जो कि नॉवेल लिखने में एक्सपर्ट था। बाद में जब जून लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ रहा था तो अन्ना फिर से उसे मिलने आती है और वो वहाँ पर अपने नेक टाई को खोलकर जून को कहती है कि उसे लव बाइट चाहिए और ये मिशन नंबर 4 होगा।
यहाँ पे जून थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बट अन्ना के कहने पे उसे लव बाइट देना पड़ता है। जब जून अन्ना को लव बाइट देने की कोशिश करता है तो जून उसकी आंखों में देखने लगता है, जिसके कारण वो नहीं कर पाता है और इसलिए वो उसे फिर से मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जून के जाने के बाद भी अन्ना खुद सोचे पड़ जाती है कि आखिर उससे इन दिनों हो क्या रहा है। वो जब भी जून के करीब आती है तो उसकी दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ सी जाती है। बाद में जब अन्ना घर जा रही थी तभी रास्ते में कनाटो चला आता है और वो उसके पास आके उसे गले लगाते हुए कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे अन्ना फिर से एक बात को एहसास करती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम जून को गले लगाया था अंदर से कुछ अजीब सी एहसास होने लगा था, जो कि यहाँ पे कनाटो के साथ नहीं हो रहा है। अब अन्ना इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जाके माइक को बताती है। तब माइक उसे सोल्यूशन देता है कि वो अभी जैसा चल रहा है बस वो उन सभी फीलिंग्स को एहसास करे, बाद में जब फैसला लेने का वक्त आएगा तो वो उसी समय फैसला ले। अन्ना जब फिर से नॉवेल को लिखने की कोशिश करती है तो उससे अपना ही परछाई सामने दिखने लगता है और वो उससे बार बार कह रहा था कि वो कहीं न कहीं जून को पसंद करने लगी है। यह सुनकर अन्ना खुद अपने ख्वाबों में खो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कनाटो अन्ना को मिलने के लिए समुद्र के किनारे बुलाता है और वो उसके साथ बातें करने लगता है और वो उसे अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार से वो बड़ा हुआ था और किस प्रकार से वो धीरे धीरे अन्ना को पसंद करने लगा था। बट यहाँ पे अन्ना को कनाटो के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं था और अन्ना को यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगने लगा है, क्योंकि वो दो लड़कों के साथ अफेयर में नहीं रह सकती है और इसलिए वो कनाटो को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो जून को पसंद करती है और इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकती और अन्ना सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब अन्ना इन सभी मैटर्स के बारे में सोच के परेशान हो रही थी तो जून उससे मिलने आता है और वो अचानक से उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। भले ही यह रिलेशनशिप एक ब्लैकमेल से चालू हुआ हो, लेकिन वो इसी कारण से उसे पसंद करने लगा है। यहाँ पे तो अन्ना की हार्ट बीट फिर से बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बट अन्ना को यहाँ पर अपना नॉवेल को राइट करना था, इसलिए वो जून को अपने आप से दूर करती है और कहती है कि वो किसी के साथ प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ सकती, क्योंकि बचपन में उसके मॉम डैड भी एक दूसरे के लवर थे, बट आफ्टर दैट कि उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। अन्ना इतना कह के वहाँ से चली तो जाती है, बट वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। कुछ दिनों के बाद अन्ना का कंपटीशन था, जहाँ पे उसे अपने नॉवेल को सभी के सामने प्रेजेंट करना था। अन्ना जब माइक के साथ अपनी नॉवेल को प्रेजेंट करने जाती है तभी वहाँ पर वो इस काम को नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं गिल्टी फील हो रहा था और तब यहाँ पे अन्ना अपनी राइटिंग को बीच में ही रोक देती है और वो अपने साथ हुए सभी घटना के बारे में वहाँ पे बैठे सभी लोगों को बता देती है और वो साथ में कहती है कि वो इन सभी ब्लैकमेलिंग के बीच में वो भी जून को पसंद करने लगी है, बट वो अपने मॉम डैड के डिवोर्स के डर के कारण वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है और इतना कहकर अन्ना उदास होकर वहां से चली जाती है। बाद में जब अन्ना समुद्र के किनारे बैठकर इन्हीं सभी बातों के बारे में सोच सोच के रो रही थी तो जून उसी के पीछे आकर उसे कहता है कि अरे पागल, तुम्हारा दिमाग कहाँ पे था? अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो सबसे पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और जहाँ तक बात है डिवोर्स का तो वो हम दोनों के बीच कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। और इतना कह के वो अन्ना को किस कर देता है। यहाँ पे जून फर्स्ट टाइम अन्ना की आंखों में देखकर उसे किस करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद अन्ना भी खुश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।